कई बार तुम्हारे में से बहुत बच्चों को मैं काम देता हूं, उनसे काम नहीं हो पाता है, कहते जी हमसे याद ही नहीं होता। इसको तो मैंने 3-4 बार देखा है, इसको 2 क्वेश्चन भी याद नहीं होते। ये कहानी सुन लो, इस कहानी में देख लो, और बाद में पूछूंगा मैं कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम इस लड़की की प्रॉब्लम से बड़ी थी। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। और आज एक महिला की स्टोरी सुनने वाले हैं। महिला का नाम है, लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। क्या नाम है? अरुणिमा सिन्हा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से ये लड़की दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में एक बार कुछ लोगों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक कर दिया मतलब इससे पैसे वैसे छीनने की कोशिश करी। जब इसने मना किया, लड़ाई करी, विरोध किया, तो इसको धक्का देते चलती हुई ट्रेन से ये ट्रेन से नीचे गिरती है और इसका एक पैर ट्रेन के नीचे आता है और पैर कट जाता है। अब यहां तक की कहानी अगर हम देखें तो किसी भी इंसान की लाइफ ना बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि पैर ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे। लेकिन अब भी अरुणिमा को अपनी जिंदगी इस लेवल पर नहीं चाहिए थी कि वो लाइफ में कुछ ना कर पाए। तो एक बार वो हॉस्पिटल में जब लेटी हुई थी तो उसने एक टीवी प्रोग्राम देखा, टू डू समथिंग। प्रोग्राम का नाम था टू डू समथिंग। और उसके बाद उसने मन ही मन में सोचा कि मैं जिंदगी में ऐसा कुछ काम करूंगी कि जो मेरा अपाहिज होना है ये दूर दूर तक कहीं नजर ही ना आए। और वो सोचा भी क्या, सोचा कि मैं चढ़ूंगी माउंट एवरेस्ट, जहां पर दोनों पैर के दोनों हाथ के सही सलामत लोग भी नहीं चढ़ पाते। वहां एक उस लड़की ने जाने की सोची जिस लड़की का एक पैर ही नहीं था, नकली का पैर। लेकिन उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो असली थी। उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो असली थी, वो नकली नहीं थी। तो उसने अपनी इच्छा बताई जाकर के बछेंद्री पॉल को। अब बछेंद्री पॉल कौन थी? भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। और जानते हो बछेंद्री पॉल ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया कि बेटा आप ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हो। अगर आपने ठान लिया ना आपका पैर भी नहीं है और लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, और आपने सोच लिया ना तो समझ लो आप चढ़ चुके हो। अब तो बस दुनिया को देखना बाकी है कि आप चढ़े हो अदरवाइज आप चढ़ चुके हो। और 2013 के अंदर अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और सफलतापूर्वक चढ़ाई करी। और सफलतापूर्वक से मेरा मतलब है सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे नहीं रुकी, दुनिया के सातों महाद्वीप उन सब की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन सब पर भी उसने चढ़ाई करी। और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उस लड़की ने जिसका एक पैर नहीं था। अब सवाल बड़ा सिंपल है बेटा, क्या तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है कि हमसे याद नहीं होता, या हमसे लिखा नहीं जाता, या हमसे पढ़ाई नहीं करी जाती, या हमसे घर के काम नहीं किए जाते, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी परेशानी उस लड़की की परेशानी से ज्यादा की कम है? ये प्रॉब्लम तो आपकी बहुत कम है बेटा। अगर आपसे क्वेश्चन याद नहीं होता ना और आप रोना शुरू कर देते हो कि घर भेज दो मुझे याद नहीं हो रहा, या मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। उसके पास तो पैर भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो तुम्हारे पास नहीं है। उसके पास वो चीज थी, ये सोचने की शक्ति कि हाँ मुझे करना है तो ये काम मुझे करना है। तो इस पूरी कहानी शिक्षा हमें क्या मिलती है कि अगर आप लाइफ में कुछ करने की ठान लो, ये सोच लो कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, और अगर आप उस चीज के पीछे पड़ जाओ तो समझ लो 90% खेल तो हो गया, 10% फॉर्मेलिटी बचती है। आपको उस काम को करने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई बच्चा आज के टाइम पे ये कहता है ना कि मैं तो 20% नंबर लेके आऊंगा, 10% लेके आऊंगा, और एग्जाम टाइम में भी दिन रात एक कर देता है, तो भी बच्चा आराम से पास हो सकता है ना।